नमस्कार। आज हम लोग श्रद्धा मनु का अंतिम अंश पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। उन्हीं चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। तो इसमें श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, तुम निराशा त्याग कर कर्म में लग जाओ तो सागर और ज्वालामुखियों जैसी आपदाएं की चिंगारी को पैरों से कुचलकर नष्ट कर देने के समान, सदृश माने समान, नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त कर स्वयं पर सदर्प गर्व करती हुई सानंद आनंद मनाती दृष्टिगत होगी। कि हे मनु, तुम निराशा त्याग कर कर्म में लग जाओ तो सागर और ज्वालामुखियों जैसी आपदाओं की चिंगारी को पैरों से कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता स्वयं पर सदर्प गर्व करती हुई आनंद मनाती दृष्टिगत होगी या दिखाई देगी। और आज से मानवता की फैलती हुई कीर्ति को, कीर्ति माने यश, मानवता की फैलती हुई कीर्ति को अनिल माने वायु, भू माने पृथ्वी, जल माने जल ही। तो वायु, पृथ्वी और जल रोक नहीं पाएंगे। एक बार फिर से श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, यदि तुम निराशा त्याग कर अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर और ज्वालामुखियों जैसी आपदाओं की चिंगारी को अपने पैरों से कुचल कर नष्ट कर देने के सदृश, नष्ट कर देने के समान मानवता स्वयं पर सदर्प गर्व करती हुई सानंद आनंद मनाती दिखाई देगी। और आज के बाद मानवता की इस फैलती हुई कीर्ति को, यश को वायु, पृथ्वी और जल रोक नहीं पाएंगे। तो दूसरा, जलध के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। तो आगे श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि मनु, आपने अभी प्रलय काल के समय को देखा जिसमें पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए जलध माने समुद्र में कितने ही उत्स माने स्रोत फूट पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप कच्छप आदि जीव जंतु डूबने और उतराने लगे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता दृढ़ मूर्ति के रूप में खड़ी रही और नवीन अभ्युदय का कर रही, अभ्युदय माने उत्थान, और नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। एक बार फिर से श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि मनु, तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि किस प्रकार पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए जलध के फूटे कितने उत्स, जलध अर्थात समुद्र में कितने ही स्रोत फूट पड़े थे, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप कच्छप आदि जीव जंतु डूबने और उतराने लगे थे। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में मानवता आज भी दृढ़ मूर्ति के रूप में स्थिर रही, खड़ी रही और नए उत्थान का, अभ्युदय माने उत्थान, नए उत्थान का प्रयास कर रही है। अगला, सत्य के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे है हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। आगे, शक्ति के विद्युत कण। इस सृष्टि की रचना
शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण व्यस्त मतलब अलग अलग होकर के विकल बेचैन इधर उधर भटकते रहते हैं, हो निरुपाय, तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं। निरुपाय का मतलब शक्तिहीन, विकल माने बेचैन, व्यस्त माने अलग अलग। फिर से कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक ये अलग अलग होकर के बेचैन होकर इधर उधर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, किंतु जब ये संगठित हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो इनमें अपार शक्ति आ जाती है। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शक्तियों को समन्वय, समस्त शक्तियों को समन्वित कर लेता है तो विजयिनी मानवता, तो मानवता जो है अवश्य ही विजयिनी हो जाती है, अर्थात विश्व भर को जीत लेती है। एक बार फिर से, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण व्यस्त अलग अलग होकर के बेचैन होकर के बिखरे रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तब ये शक्तिहीन निरुपाय अर्थात ये शक्तिहीन बने रहते हैं। समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। और जब ये विद्युत कण समन्वित होते हैं, संगठित होते हैं, तो उनमें अपार शक्ति आ जाती है। उसी तरह से मानवता भी समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। मानवता भी अपनी शक्तियों को समन्वित कर ले, संगठित कर ले, तो वह विश्व विजयी हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज से यह पाठ समाप्त हो गया।